हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर की लाइफ। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगी क्योंकि ना मैं इस वाली वीडियो के अंदर बात करूँगी कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए सभी बुक्स के थ्रू। और मैं स्टार्ट करूँगी ह्यूमन एनाटमी से। और अभी तो मैं इसकी फर्स्ट वॉल्यूम के बारे में बात करूँगी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे इसके चारों वॉल्यूम्स की मैं बात कर लूँगी। एंड फिर हम फिजियोलॉजी की बात करेंगे, ऐसे ही बायोमैकेनिक्स की। और आगे जो भी बुक्स आप मुझे सजेस्ट करोगे मैं फिर उन्हीं बुक्स के ऊपर बना दूँगी। सो फ़िलहाल मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी क्योंकि एनाटमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ये तो सबको पता है ना। मेरे पास ये वाली बुक है एंड आई थिंक कि शायद अब नया एडिशन भी आ गया होगा। ये 7th एडिशन है एंड ये बुक है अपर लिम्ब एंड थोरैक्स। सो मैं इसमें आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना है और कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं थ्योरी के बेसिस पे और कौन से इंपॉर्टेंट हैं प्रैक्टिकल के बेसिस पे। क्योंकि फर्स्ट ईयर में पता नहीं होता ना कि पढ़ना कैसे है और फिर उस मार्क्स कम आ जाते हैं। तो अगर आपके पास ये वाला एडिशन है तभी बहुत अच्छी बात है, इससे पुराना एडिशन है तब भी कोई बात नहीं। इसके बाद का कोई नया एडिशन है, आई थिंक 8th एडिशन शायद आया है, मैं श्योर नहीं हूँ, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बुक्स तो सारी सेम होती हैं। ठीक है, ये शुरू करने जा रही हूँ अपर लिम्ब। इसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, उसकी बोन्स, मसल्स, पेक्टोरल रीजन, एक्सिला, बैक, सब कुछ है। सो ये बुक तो आप ऐसा समझ लो कि ना बस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। एंड जो ये बुक है ना एनाटमी की, इस वाली बुक का एक फ़ीचर ये है कि इसमें ना बहुत अच्छे निमोनिक्स दिए होते हैं जिसे कि आप याद कर सकते हो। ओके। सो बोन्स ऑफ अपर लिम्ब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड ये सारी बोन्स को याद करना, उन बोन्स का कौन सा क्या पार्ट है, जैसे एक्रोमियल एंड है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि उस बोन की एनाटमिकल पोजीशन क्या है। ठीक है। तो आपको बोन्स पढ़नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बोन्स के ऊपर जो अटैचमेंट्स हैं ये भी ज़रूरी हैं, लेकिन आपको ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के थ्रू ज़्यादा पता होनी चाहिए बोन्स। ठीक है, क्योंकि बोन्स जो हैं वो मोस्टली प्रैक्टिकल्स में ही पूछी जाती हैं। आपके सामने कोई भी बोन रख दी जाएगी एंड आपको कहा जाएगा कि इसको एनाटमिकल पोजीशन में होल्ड करो एंड बोन को आइडेंटिफाई करो। ठीक है। सो बोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एंड ऑल्सो दिस क्लिनिकल एनाटमी पार्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल के बेसिस पे। अगर आपसे पूछा जाता है तो दे कैन आस्क एनीथिंग अबाउट दैट। ठीक है। सो दूसरी बोन जैसे स्कैपुला है, सो इसके अंदर भी सेम वही है कि आपको बोन्स के सारे फीचर्स पता होने चाहिए कि उस बोन्स के क्या फीचर्स हैं। आपके सामने ना जैसे अब स्कैपुला है तो वो आपके सामने स्कैपुला रख देंगे, दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों रख दी जाएगी और बोला जाएगा कि कौन सी लेफ़्ट है और कौन सी राइट। तो अगर आपके बेसिस क्लियर होंगे, अगर आपने सब फीचर्स पढ़े होंगे तो फिर आपको पता होगा कि कौन सी राइट है कौन सी लेफ़्ट। सो बेसिकली बोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल बेसिस। अगर आप कभी भी ये पढ़ते हो बोन्स अटैचमेंट्स उसकी पढ़ते हो तो उसको प्रैक्टिकल बेसिस के हिसाब से पढ़ना, थ्योरेटिकल बेसिस के हिसाब से ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना उसमें। एंड विंगिंग ऑफ स्कैपुला इज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बारी पूछा जाता है पेपर में। अगर स्कैपुला दी जाती है ना, या फिर अगर आपसे सेरेटस इंटीरियर का पूछा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगेन दीज बोन्स, ठीक है, ये बोन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमरस हो गई, आपकी रेडियस अल्ना हो गई, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को क्योंकि आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। स्कैपुला, क्लैविकल एंड ये सारी बोन्स तो बहुत इजी होती हैं, आप देखते सार पहचान जाते हो कि ये स्कैपुला है। बट ह्यूमरस को पहचानना इज़ डिफ़िकल्ट, रेडियस अल्ना को पहचानना, डिफ्रेंशिएट करना उन सब के बीच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो बोन्स को अच्छे से पढ़ना इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर प्रैक्टिकल बेसिस। ठीक है। तो ये रेडियस एंड अल्ना है। रेडियस एंड अल्ना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ना और रेडियस के बीच का ना डिफरेंस नहीं पता चलता बच्चों को। अगर वो दोनों बोन्स रख दी जाए ना, जैसे कि कौन सी रेडियस है और कौन सी अल्ना है, तो वो नहीं बता पाते। या फिर पता है एक क्वेश्चन और मेन पूछा जाता है कि कौन सी बोन मीडियल वाली बोन है और कौन सी बोन लेटरल है। या फिर वो बोलेंगे कि पैल्पेट दीज बोन्स ऑन योर सेल्फ। तो ये बेसिस क्लियर होने चाहिए आपके। तो क्लिनिकल एनाटमी के अंदर आप एक बार ये पुल्ड एल्बो वाला पढ़ लेना क्योंकि ये कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है। सो अल्ना, सो ये साइड डिटर्मिनेशन सारी इस बुक में दे रखी हैं, आप इसको आराम से देख के पढ़ सकते हो। बाकी तो इन सब में यही है बोन्स में। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा ना, जैसे मैंने आपको बताया। अभी बात आती है हमारे कार्पल की। ठीक है, कार्पल बोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं
क्योंकि कार्पल बोन्स की ना सीक्वेंस नहीं पता होती किसी को, स्केफॉइड वगैरह की क्या सीक्वेंस है और वो बोन्स कैसे, किसके आगे कौन सी बोन्स आर्टिकुलेट हो रखी हैं। हाँ, तो कार्पल बोन्स की सीक्वेंस आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। इसमें आई थिंक एक निमोनिक भी दे रखा होता है, तो ये मसल अटैचमेंट आइडिया ले सकते हो आप कार्पल बोन्स का, एंड आप उसे पढ़ सकते हो। ठीक है, सेम इन केस ऑफ योर फेलेंजेस ऑल्सो। ये देखो, ये दे रखा है निमोनिक फॉर योर कार्पल बोन्स, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, तो ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब अगला चैप्टर है पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं इसको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ब्रेस्ट पढ़ना इम्पॉर्टेंट है अच्छे से, ब्रेस्ट के सारे रिलेशनशिप्स और इसके सारे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, सब कुछ पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और फिर उसके बाद अगर आपने तो पेक्टोरल के अंदर जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उसके मसल्स। मसल्स तो आप ऐसे समझ लो, अगर आपने फिजियोथेरेपी ले ली ना तो सारी ज़िंदगी आपको मसल्स तो पीछे छोड़ेंगे ही नहीं। किसी मर्जी सब्जेक्ट में चले जाओ आप लोग, चाहे तो कोई भी फोर्थ ईयर का ही सब्जेक्ट हो, इंटर्नशिप का ही टाइम हो, मसल्स तो वो पूछ ही लेते हैं। तो मसल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो मसल्स पढ़ना ज़रूरी है, बोथ थ्योरी प्रैक्टिकल वाले वे में। ठीक है, एक्जिला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमसे एक्जिला बहुत बार पूछा गया था, और एक्जिला आप पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो समझ के। ठीक है, सो एक्जिला 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड 10 मार्क्स में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, नाउ दिस ब्रेकियल प्लेक्सस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको 10 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं आप सबको क्लियर करती हूँ कि जब भी ब्रेकियल प्लेक्सस आता है तो आपको डायग्राम बनाना है ब्रेकियल प्लेक्सस का अच्छे से समझाकर। चाहे तो आप ये भी डायग्राम बना सकते हो या फिर आप ये डायग्राम बना सकते हो, बट आई सजेस्ट यू मोस्ट कि आप ये वाला डायग्राम बनाएं। डायग्राम अच्छे से बनाना है, उसके बारे में सब कुछ लिखना है। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है ऑब्वियसली तो आप पे सब कुछ मेंशन करोगे जो भी ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर आता है, एंड इफ क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है तो फिर आप उसके बारे में कम एक्सप्लेन करोगे, लेकिन ब्रेकियल प्लेक्सस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड एक चीज़ और, ब्रेकियल प्लेक्सस की जो क्लिनिकल एनाटमी है, एब्स पाल्सी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्योरी के अंदर ना पूछी जाए लेकिन तो प्रैक्टिकल में तो पूछ ही जाती है। प्रैक्टिकल में नथिंग इज सर्टेन, प्रैक्टिकल के अंदर थ्योरी के वाइवा के टाइम पे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सो बैक के अंदर आप मसल्स पढ़ो, मसल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्कैपुला रीजन के अंदर भी मसल्स पढ़ने हैं, स्कैपुला की लैंडमार्क्स पढ़ने हैं, स्कैपुला के फीचर्स पढ़ने हैं, स्कैपुला की आइडेंटिफिकेशन पढ़नी है, कैसे करते हैं, सारे मसल्स पढ़ने हैं। देखो इसमें भी सब मसल्स दे रखे हैं, सब मसल्स पढ़ने हैं। मसल्स तो आपको हर रीजन में पढ़ने पड़ेंगे। ओके, इंट्रामस्कुलर स्पेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 में भी आ रखा है, 10 के हिसाब से तो नहीं आता चलो, लेकिन हाँ ये 2 और 10 मार्क्स में, सॉरी 2 एंड 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। ठीक है, नाउ आर्म का कंपार्टमेंट शुरू हो गया तो मसल्स ऑब्वियसली, ये सारे मसल्स तो याद कर लो, तो ये सब पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्व्स पढ़नी, स्पेशली मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, रेडियल नर्व, अल्नार नर्व, मीडियन नर्व, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन सब के ऊपर अगर टाइम देते हो ना तो सही दे रहे हो, और मैं बोलूँगी ना कि बाकी चीज़ के से कंपैरेटिवली इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम देना। ठीक है, क्यूबिटल फोर्सा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में मोस्टली आता है और ये बहुत बार आ रखा है क्वेश्चन। सो क्यूबिटल फोर्सा इज इम्पॉर्टेंट, एंड मैं ये फिजियोथेरेपी कोर्स के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, और दूसरी चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। सो कोई भी प्लीज़ ये मत कहना कि मैं तो ये पढ़ के गया था लेकिन ये आया नहीं। नाउ रेडियल नर्व अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,